वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। देखिए आज का मूव बहुत ही रेंज बाउंड था, क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी भी थी और मंथली एक्सपायरी भी थी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा मार्केट को, तो फिर मार्केट ने क्या किया कि आज टोटल पूरा यहाँ से लेके एक रेंज में मार्केट ने मूव किया। कोई ऐसा कुछ खास डिसीजन नहीं बना। अगर आप देखे होगे तो कोई सेटअप भी नहीं बन रहा था। जैसे मार्केट ने ओपन हुआ, फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर सीधे यहाँ से ऊपर चला गया। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ बन रहा था कि यहाँ से कोई ब्रेकडाउन आया तो किसी ने ट्रेड लिया होगा, लेकिन मैंने पर्सनली तो मैंने नहीं प्लान किया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कोई सेटअप नहीं बना। मतलब जिस तरीके से आज मार्केट मूव कर रहा था, कोई सेटअप नहीं बना था। और ये जो लास्ट वाला मूव आया, एकदम रैंडम मूव आया। अब क्या, देखिए मार्केट है बहुत ही क्रूशियल टाइम पे कि अब इस जगह पे मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से नीचे भी जा सकती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ से जो सपोर्ट है वो बहुत ही नीचे है। अब यहाँ से कोई भी अगर सपोर्ट आप मार्क करोगे तो 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे है, क्योंकि बड़े बड़े सपोर्ट्स हैं। तो अब सीधे मार्केट वहाँ जा सकती है। तो अब हम आगे हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी की डायरेक्शन क्या होगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए बेसिकली अगर आज की मार्केट में मैं बोलूँ तो स्कैल्पिंग वाले भी मुश्किल होगा कि उन्होंने भी कुछ पैसा बनाया होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए भी एक देखिए सेटअप चाहिए होता है। अब वो सेटअप भी यहाँ पे नहीं मिला। मतलब आज का मार्केट ना बहुत ही कुछ इनडिसिसिव टाइप पे चल रहा था। तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट आज मूव किया है। अब देखिए जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सुबह इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने किस तरीके से रेंज मार्क किया था। मैंने क्या किया था ना, यहाँ से ना एक ऐसे करके रेंज मार्क किया था। तो मैंने सोचा था कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है या अप साइड या डाउन साइड, तो मैं उस तरीके से ट्रेड करूंगा। फिर यहाँ पे डाउन साइड का ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इस जगह पे ना एकदम क्लियरली समझ आ रहा था कि मार्केट को गिरना होता तो यहीं से ये एक बार ऐसा लेके यहाँ से इसको गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ गिरा नहीं। फिर यहाँ पे टाइम पास करने लगा, तो फिर लगा कि जैसे कि ट्रैप हो जाऊंगा, तो फिर इसलिए मैंने इससे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। बेसिकली आज कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से ये एक तरफा मूव आया। आप ये देखिए, ये जो मूव आया है ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए आज है जनवरी 27, ठीक। जनवरी 27 को है आज आखिरी जो है मूव एक्सपायरी है। अब इस एक्सपायरी में क्या होगा, जो बड़े प्लेयर्स है जो ऑलरेडी इतना ऊपर से और भी ऊपर से जो मार्केट मतलब शॉर्ट बनाते आए हैं, तो आज उनको या तो रोल ओवर करना होगा या तो उनकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जितना भी ये मूव है ना, आप ये कह सकते हो ये मूव या तो ये मूव या ये मूव या ये मूव, ये आप बेसिकली कह सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई है। जितने शॉर्ट पोजीशन बने थे, जिनका प्रॉफिट हुआ उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जिन्होंने जिनको जिनको रोल ओवर करा तो उन्होंने रोल ओवर कर लिया। तो ये मूव वही 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 चीज़ है। मतलब ये मेरा अनुमान है, इस तरीके से हो सकता है। अब आने वाले समय में देखिए हम क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेड बनेगा, उसको हम पहले तो डेली चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे हम भी समझ लेंगे कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। फिर उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे भी देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। देखिए ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब यहाँ पे समझिए जो मैं आपको ध्यान से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है ना, यहाँ पे निफ्टी एक यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है, ठीक। इस जगह पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, फिर सेम टू सेम उसी जगह पे उसी सपोर्ट से मार्केट फिर से दोबारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे ना कोई अच्छी हैमर कैंडल बनती ना, तो फिर आप कहते कि हाँ यार, या तो कोई अच्छी बुलिश इंगल्फिन बनती, तो आप कहते कि हाँ यार यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अभी मार्केट है बहुत ही इनडिसिसिव जोन में। अगर मैं आपको ध्यान से मतलब कि अगर आपको एक सही सपोर्ट बताऊं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 24,900 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। इस जगह पे एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 24,600 के पास एक सपोर्ट है। मैं वो दोनों सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, जो कि ज़्यादा आपको सही रहेगा। अभी देखिए ये दोनों जो सपोर्ट है, अब ये अगर यहाँ से मार्केट देखिए, अभी इस समय मार्केट है 25,174 के पास। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से 24,900 को टेस्ट करे। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी ये पुट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ट्रेड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमें ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है, देखिए मार्केट जब लॉजिक समझिए, जब मार्केट को रिवर्सल देना होता है तो कोई अच्छे सपोर्ट से ही मार्केट वहाँ से रिवर्सल होता है, या तो फिर वहीं से टर्न होता है। तो अब जो सपोर्ट आ रहा है, अगर मैं आपको इंटरडे लेवल का भी सपोर्ट मार्क करूँ, तो अब वो 24,900 का ही सपोर्ट है। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इसको टेस्ट करे, या फिर अब यहाँ से ऊपर उठता है तो फिर उस अब वो अलग चीज़ है कि मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि डाउन साइड के वो ट्रेड ज़्यादा बनेंगे। तो अब ये इस 15 मिनट चार्ट पे भी हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंटरडे लेवल पे हैं, कैसे सेटअप्स बनेंगे और कैसे ट्रेड होगा। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, पहले आप सेटअप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, आप देखिए आपको पहले यहाँ दिख रहा होगा एक सपोर्ट यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे। आप देखिए कंटिन्यू यहाँ से सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक।
तो यहाँ पे थोड़ी मोड़ी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो शॉर्ट है वो अनवाइंडिंग हुई है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है, फिर यहाँ नीचे इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर का नीचे ब्रेकडाउन आता है ना, तो इस कंडीशन में आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट होगा 24,900 का, ये आपका टारगेट होगा। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फिर मार्केट दोबारा से इन सपोर्ट को टेस्ट करने आए और फिर हो सकता है कि अगर इसको भी निकाले नीचे, इसको भी निकाले और फिर यहाँ पे सस्टेन करके इस जगह पे भी दोबारा ब्रेकआउट दे, तो फिर ये देखिए 24,600 आ सकता है मार्केट। अब ये एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले कुछ दिन में आ सकता है। देखिए कुछ कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 1 तारीख को है बजट, ठीक। बजट के पहले क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है। तो अब ये एकदम कहना कि एकदम एक तरफा मूव आएगा या सीधे आ जाएगा, आने को तो मार्केट के लिए अब यहाँ से 900 से लेके 600, ये सिर्फ 300 पॉइंट का ही मूव है। तो 300 पॉइंट का मूव तो एकदम इजीली आ सकता है, ये कुछ मतलब मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बजट के पहले देखिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, तो जो अपनी क्वांटिटी है उसको कम करके ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से मार्केट नीचे ब्रेकडाउन भी दिखा सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है छोटी सी। अगर मार्केट यहीं पे इस तरीके से सस्टेन किया और एक होता है फेक ब्रेकडाउन दिखा के फिर ऊपर आ गया, तो मार्केट में अब देखिए क्या हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आज मंथली एक्सपायरी थी, ठीक। अब बहुत सारे लोगों ने पहले मंथली एक्सपायरी का पोजीशन बनाया होगा, उन्होंने आज काट दिया होगा। जिन्होंने जैन का बनाया होगा ना, जनवरी का, उन्होंने काट दिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि उनको लगा होगा कि जैन की एक्सपायरी 1-2 दिन 4 दिन में है, तो मैं क्या करता हूँ कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी तो मैं फैब की एक्सपायरी ले लेता हूँ। तो अब उनके लिए क्या प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए ऐसे उन्होंने फैब का एक्सपायरी लिया, उनका यहाँ किसी ने मान लीजिए इस जगह पे फैब की एक्सपायरी लिया है, अब मार्केट यहाँ आया, इस जगह वापस यहाँ पे आया, तो अब उनका वो प्रॉफिट में, अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा ना, तो फिर उनका क्या होगा, उनका प्रॉफिट जब जाने लगेगा ना, तो उनको लगेगा कि यार मैं हमारा जो पैसा बना था वो पैसा जा रहा है, तो वो क्या करेंगे कि अपनी जो शॉर्ट पोजीशन वो काटेंगे। तो अगर इस जगह शॉर्ट पोजीशन वो फैब वाली भी कटेगी, अगर वो काटेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, उनका प्रॉफिट खत्म होगा, तो यहाँ से ना एक अप साइड की मूव, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल हो जाएगा, वो अप साइड के मूव आने के चांसेस हैं। तो ये सारे सारे फैक्टर्स है जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ बजट का भी है। अब बजट के पहले मार्केट देखिए ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो अब यहाँ से अब मैंने आपको बताया कि मार्केट इम्पल्सिव मूव में चलता है, सीधे ना नीचे आता है ना सीधे ऊपर जाता है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से इम्पल्सिव मूव है, सेम वही आपको दिख रहा है, सीधे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका। अब हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंडिंग हो, मार्केट और ऊपर चला जाए। तो बेसिकली आपको लॉजिक पे ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, जब ब्रेकडाउन आएगा तब आपको ये वीकनेस लगेगी ना, तब आप छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हो और फिर आपका टारगेट ये होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अब मैंने बोल दिया मार्केट नीचे जाएगा तो आपने ट्रेड ले लिया और फिर उसके बाद बैठे हुए ट्रेड में मार्केट ऊपर जाए जा रही है, ऐसा नहीं करना है। जब मार्केट चलती है, ये सब सारे सेटअप्स मैंने बता दिए, जब मार्केट चलती है तो उसको करंट मार्केट में आपको लॉजिक भी ढूंढना पड़ता है। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि अच्छा इस जगह मैंने ट्रेड लिया, यहाँ से मेरा रिस्क कितना बन रहा है, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको बेसिकली एक लर्निंग देता हूँ कि कौन से सपोर्ट पे किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या होना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिखा दिया, ऊपर जाने लगा। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला, नीचे आया, इस तरीके से फेक ब्रेकडाउन दिखाया, लेकिन ऊपर जाके फिर सस्टेन करने लगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया। तो आप ट्राई कर सकते हो, एक छोटा सा कॉल पोजीशन ट्राई कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरीके से आप ट्रेड करना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सेटअप्स हैं। और ये रही बात इसकी 24,600 की, अगर मार्केट 24,900 को निकालता है तो फिर धीरे धीरे करके ये क्या कहते हैं, ये लेवल भी आ सकते हैं। और बजट है, अब बजट में क्या एक्सपेक्टेशन होगा, क्या अनाउंसमेंट होगी, थोड़ा मार्केट उस पर भी मूव करेगा। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।